निर्गमन की 1 मिनट, निर्गमन 12 अध्याय 37-38 वचन पढ़िए। तब इजरायली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। हाँ प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप पवित्र आत्मा हमें सिखाएं, हमारी बुद्धि खोलें प्रभु, आत्मिक बातों को समझने के लिए प्रभु सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो इधर हम देख रहे, जो विषय हमने पिछली बार देखा था, इजरायलियों का मिस्र देश छोड़ना। तो कैसे छोड़ रहे हैं? छोड़ने से पहले इन्होंने देखो क्या कर लिया है, पूरी तैयारी से हैं। हाथ में लाठी है, कमर बंधी हुई है, पाँव में जूता है, एक लंबी रेस के लिए क्या है, यानी कि तैयार है, बलवंत है। पिछली बार हमने देखा कोई तो इनमें निर्धन नहीं है और कोई कमजोर नहीं है, निर्धन भी नहीं है, कमजोर भी नहीं है, कोई बेचारा नहीं है, कोई लाचार नहीं है। यानी कि परमेश्वर ने हर एक को ऐसा किया है कि मतलब क्या है, ये आनंदित है। इसलिए यीशु ने कई दृष्टांत अलग से दूसरे तरीके से भी दिए कि स्वर्ग का राज्य उस खेत में छिपे धन के समान है, जब किसी ने पाया तो मारे आनंद के क्या कर दिया, उसको मोल, यानी कि मारे आनंद के, उसने घाटे का सौदा किया नहीं है। वो क्या किया गया है, धनवान हुआ है, उसने एक लाभ कमाया, यानी कि सब कुछ से बढ़कर किसका फायदा चुनाव किया उसने, यानी कि सारा कुछ बेचकर किसको लिया है, खेत ले लिया, उस धन बहुमूल्य धन जिसमें छिपा था वो क्या लिया। तो क्या ये रोते हुए चलेगा? नहीं तो लिखा मारे आनंद के किया। और दूसरे शब्दों में हम देख रहे थे कि उनमें कोई क्या नहीं है, निर्बल नहीं है। मतलब ये नहीं बोल सकता मैं तो अनपढ़ हूँ या बूढ़ा हूँ या क्या करे, मतलब ऐसा तो ये क्या चीज़ दर्शा रहा है, यानी कि जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है ना, वास्तव में परमेश्वर से मेल या पापों की क्षमा या नया जन्म या पाप से छुटकारा जब होता है, बैरी से जब छुटकारा होता है, तो वास्तव में एक नई जिंदगी की क्या होती है, शुरुआत होती है, एक नया जिंदगी। जैसे एक शुरुआत माँ बाप से जब हम पैदा हुए तब हुई थी, लड्डू बांटे थे बांटे थे कि नहीं बांटे थे ऐसे ही जब एक पापी जब मन फिराता है, उद्धार पाता है, तो स्वर्ग में क्या मनाई जाती है, जिसके घर में भाई पुत्र जन्मा है ना, उधर क्या मनाई जाती है। आपको मालूम है, एक पापी जब मन फिराता है, स्वर्ग आनंद मनाता है। क्या कहता है, ये मेरा पुत्र मर गया था, ये जी उठा है, ये खो गया था, क्या हो गया, मिल गया। स्वर्ग आनंदित होता है, इतना बड़ा काम होता है स्वर्ग। यानी कि क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को मन फिराने के लिए क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब एक व्यक्ति क्या करे, वास्तव में अपने आपे में आए उड़ाऊ पुत्र के समान, और लौट कर आए और कहे, हे परमेश्वर, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है, पाप के, इस योग्य नहीं हूँ कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान क्या कर रख ले। तो पिता दौड़ कर क्या कर रहा है, गले से लगा। यानी कि उद्धार बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, बहुत ही क्या है, ये आनंद का क्या है विषय। फिर चाहे मतलब कोई रुकावट नहीं, ऐसे व्यक्ति को संसार रोक नहीं सकता, कोई संबंध रोक नहीं सकता, कोई लाचारी, बीमारी, दुख, कष्ट, क्लेश, कोई भी शैतान की ताकत, मतलब ऐसे व्यक्ति का परमेश्वर से मेल करने के लिए जब बीच का पर्दा फट गया, जब मृत्यु का नाश हो गया और जब यीशु ने कहा सब कुछ मैंने क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है, अब कोई भी पापी व्यक्ति को पवित्र परमेश्वर से मेल करने के लिए क्या नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो उसमें हम इसमें इजरायलियों के जीवन से हम उसमें छाया देख रहे हैं, ठीक है ना। वो मेमना जो इजरायलियों ने, वो तो पशु था, परंतु वास्तव में परमेश्वर का निर्दोष मेमना यीशु क्या हुआ है, भूंजा गया है, वध हुआ है। तो वो हम चीज़ को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। परंतु अब एक बात जो अनोखी बात है, हम इधर देख रहे हैं कि सारे इजरायली कैसे निकल रहे हैं,
आनंद के साथ जब निकल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बात जब 38 वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है उनके साथ एक मिली जुली हुई एक बड़ी या एक भीड़ भी क्या है, उनके साथ निकली है। ये मिली जुली भीड़ कौन है? हैं? हम लोग जैसे और जो देख के आते हैं, मतलब उनके साथ मिली जुली भीड़ कौन है? मिस्री लोग। इजरायली नहीं है, मिस्री लोग हैं। ये कैसे निकला है? ये कैसे निकला है? क्योंकि परमेश्वर ने महाविपत्तियां डाल ली हैं, उनको मालूम, फिरौन ने तो मन कठोर कर लिया, लेकिन बहुत सारे मिस्रियों को मालूम हो गया आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर यही है। वो भी क्या हो गए? प्रभावित होकर आश्चर्य कर्मों से प्रभावित हुए। तो देखो आप उसका पढ़ो, आप अगर विश्वास नहीं है तो 9 अध्याय में है वो वचन एक, उसमें से भी हम देख सकते हैं। 9 अध्याय का 20 वचन पढ़ो। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते हैं, फिरौन के कर्मचारियों में से भी जो लोग परमेश्वर के यहोवा का क्या मानते हैं? भय यानी कि क्या बन गए? विश्वासी बन गए। कौन? फिरौन के कर्मचारी भी, यानी कि मिस्री लोग। आगे उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक लिया। हाँ, यानी कि जब क्या आई थी, विपत्ति आई थी ना, उन्होंने क्या कर लिया? सुरक्षित कर लिया। यानी कि परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया है, यानी कि विश्वास करके वो क्या हो गए? बचे हैं। तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है, भाई साहब यही परमेश्वर है और हम भी क्या करेंगे? इनके साथ चलेंगे। तो मिली जुली भीड़ किसके साथ निकली? इजरायलियों के साथ निकली। इस चीज को आपने समझना है। सारे के सारे क्या नहीं होते हैं? इजरायली। हर कोई जो बोलता है मैं इजरायली हूं, मैं अब्राहम की संतान हूं, वो हर कोई अब्राहम की संतान नहीं है। उस समय जब यीशु मसीह आया, उस समय सारे यहूदी कह रहे अरे हमारा पिता तो क्या है? अब्राहम है, हम तो अब्राहम की क्या हैं? संतान है। वो कह रहे तुम अपने बाप से हो। कह रहा हमारा बाप तो कौन है? कह रहा भाई तुम्हारा बाप कौन है? और कह रहा वो ही है, और तुम उसकी लालसाओं को क्या करना चाहते हो? पूरा करना चाहते हो। यानी कि वो दावा कर रहे थे कि हम तो अब्राहम की संतान है। और है नहीं है क्या? है नहीं है क्या? नहीं हैं। परंतु अब्राहम की संतान तो हैं, परंतु अब्राहम से बिल्कुल विश्वास भी, काम भी और जीवन भी क्या है? बिल्कुल उल्ट है। अब्राहम संतान में उसके विश्वास नहीं। यीशु कह रहे तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान क्या करते? विश्वास भी करते मुझ पर और क्या भी करते? काम भी करते। परंतु अब तुम क्या नहीं करते हो? मुझे भी स्वीकार नहीं कर रहे और अब्राहम के समान क्या भी नहीं कर रहे? काम। अब्राहम ने तो मुझे कब देख लिया था? अब्राहम ने तो मुझे देखा भी है और मुझे देखकर क्या भी हुआ? प्रसन्न भी हुआ। यानी कि जब उसको कहा गया था तेरे वंश के द्वारा दुनिया क्या पाएगी, तो उसने क्या कर लिया था? विश्वास कर लिया था मेरे वंश के द्वारा दुनिया क्या पाएगी। यानी कि यीशु मसीह आएगा कर कर अब्राहम ने क्या किया है? विश्वास किया है। ठीक है ना? तो इसलिए अब्राहम की संतान कौन ही है? जो सब अब्राहम के घर में पैदा हुए वो सब अब्राहम की संतान में आते। पूरे जो मुसलमान कंट्रियां हैं ये भी किसकी संतान है? अब्राहम की संतान है। अर्जुन भाई कहीं चला गया? क्या कर रहे उधर? घर में पढ़ना मेरे भाई, अभी पढ़ने का समय नहीं, अभी सुनने का समय। ठीक है ना? इसको नोट बना। तो आपने समझना, देखो हर कोई क्या नहीं है? अब्राहम की संतान नहीं है। हर कोई जो अब्राहम की संतान कर कर बोलता और परमेश्वर की संतान बोलकर चल रहा है वो क्या नहीं है? नहीं है संतान। वो निश्चय है कि विश्वासी तो है, निश्चय है कि ये भी विश्वास करता है, लेकिन संतान नहीं। अब्राहम की और भी पत्नियां थी, वो और भी क्या हैं? बच्चे हैं अब्राहम के। लेकिन प्रतिज्ञा की संतान कौन था? इसहाक था भाई साहब। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? भाई और जो बाकी हैं इनको क्या कर दे? निकाल दे। ये क्या नहीं होंगे? प्रतिज्ञा के वारिस नहीं होंगे।
इसलिए यीशु मसीह ने उस निकोदेमुस को क्या कहा, भाई मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर की संतान नहीं है। यानी कि एक बार तो हम माँ और बाप से पैदा हुए हैं, लेकिन अति अनिवार्य है कि आत्मिक तौर पर हम बाप से क्या हों, परमेश्वर से क्या हों, पिता से क्या हों, पवित्र आत्मा से क्या हों, वचन के द्वारा क्या हों, जन्म पाएं। इसलिए पतरस कह रहा है विश्वासियों को, कह रहा है तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से, परमेश्वर के बीज से जो सदा ठहरने वाला है, उससे क्या पाया है, नया जन्म पाया है। तो इस करके इधर जो बात को हम समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, यीशु ने भी कहा हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो परमेश्वर की संतान नहीं है, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि बहुत बड़ी भीड़ क्या भी है, यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, परंतु वास्तव में उनके अंदर क्या नहीं आया है, वो नए जन्म का अनुभव नहीं आया है। वो विश्वासी क्यों बने हैं, क्योंकि बहुत आश्चर्य कर्म देखे हैं या प्रभावित हुए हैं। हो सकता है पिताजी से प्रभावित हुए होंगे, माँ बाप से प्रभावित हुए, पास्टर से प्रभावित हुए, या आश्चर्य कर्म देखा, बहुत सारे क्या हुए हैं। तो परंतु सवाल ये है, मैं और आप किस में आते हैं, भीड़ में हैं या किस में है? हमने अपने आप को क्या करना आंटी जी, मतलब क्या नहीं, किस में नहीं संतुष्ट होना कि हम क्या हैं, विश्वासी हैं। याकूब कहता है बिना कर्म के क्या है, विश्वास मुर्दा है। ठीक है ना। अब्राहम कर्मों से क्या ठहरा, राहाब वेश्या कर्मों से क्या ठहरी, धर्मी ठहरी। यानी कि खाली विश्वास नहीं है, अगर एक व्यक्ति के अंदर सच्चा विश्वास है तो वो विश्वास किस में दिखेगा, उसके कामों में भी दिखेगा, बातों में भी दिखेगा, चाल चलन में भी दिखेगा, व्यवहारों में भी दिखेगा। परंतु अगर मैं विश्वासी बोलकर चल रहा हूं लेकिन काम मेरा एक भी विश्वासी वाला नहीं है, तो मैं फिर परमेश्वर की संतान में आता नए सिरे से जन्म का अनुभव नहीं है। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो इसमें हमें संतुष्ट नहीं हो जाना कि हम विश्वास करते हैं और बपतिस्मा भी लिया है और संगति में भी जाते हैं। विषय क्या है महत्वपूर्ण, परमेश्वर की संतान होना, यीशु के पद चिन्हों पर चलना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने का क्या करना, प्रयास करना, काम करना। तो ये है मुख्य विषय। तो संगति मुख्य विषय नहीं, निश्चय है कि हम संगति चाहिए, संगति करते हैं, वचन भी पढ़ना है, प्रार्थना, सब बहुमूल्य हमारे जीवन के हिस्से हैं ये। परंतु मुख्य विषय क्या है, परमेश्वर के साथ क्या है, संबंध है, और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या बिताना है, जीवन बिताना है। ये हमारे जीवन का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो बपतिस्मा लेकर स्वर्ग जाना परमेश्वर की योजना नहीं है, परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। तो इधर हम देखते हैं, अब जल्दी से निकाल लें, यूहन्ना 6 अध्याय निकाल लें, देखो, और 6 का 1 से पढ़ो जल्दी से। यूहन्ना 6 अध्याय का 1 से पढ़े। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। एक बड़ी भीड़ किसके पीछे हो ली? और हमने तो अभी गीत गाया था, यह मार्ग बहुत सकरा और तंग है, कौन इस पर चल पाएगा। मित्र बहुत कम है, साथी कोई नहीं है, लेकिन उद्धार का मार्ग यही है। ठीक है ना। तो एक मिली जुली भीड़ यीशु के पीछे भी होली, जैसे मिली जुली भीड़ मिस्र से निकली, ऐसे ही किधर से यीशु मसीह के पीछे भी चल रही है आज। तो आगे देखो, थोड़ा सा और पढ़ो, 5 तक पढ़ो। क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो देखते थे, सुनते से होते रहा। ये तो भूतों को भी निकालता है, अरे ये तो किसको भी क्या करता है, मुर्दों को भी जिलाता है, अरे अंधों की आंखें भी खोलता है। तो सारे यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं। किसके कारण चल रहे हैं? आश्चर्य कर्मों को देखकर चल रहे हैं।
क्योंकि लोग आज सब क्या हैं, दुखी परेशान है बेचारे। तो हम किसी को बताएंगे अरे यीशु पर विश्वास कर, तेरी समस्या क्या हो जाएगी, तो वो तो उसको तो क्या चाहिए, वो तो बपतिस्मा भी ले लेगा बेचारा उसको क्या चाहिए। जल्दी से फोन बंद कर दीजिए। यानी कि नामधारी विश्वासी प्रभु के कामों को देखकर चल रहा है, आश्चर्य कर्मों को देखकर चल रहा है, लेकिन असली विश्वासी यीशु मसीह को देखकर चल रहा है। इतना क्या है, तो हम किसको देखकर चल रहे हैं? हमारा निशाना कौन है? भौतिक चीजें हैं, स्वर्ग है या यीशु है? यीशु बहुमूल्य है या स्वर्ग है? अगर ऐसा स्वर्ग बनाया जाए जिसमें यीशु ना हो तो आप स्वर्ग जाना पसंद करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे, हर कोई करेगा। यीशु से कोई मतलब नहीं, हमें तो क्या चाहिए तो सब चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? यीशु से मतलब नहीं हमें, तो हमारा उल्लू क्या हो जाए, उल्लू सीधा हो जाए। यीशु से गधे को भी चाहे बाप बनाना पड़े, दुनिया क्या कर रही है, अरे हमें क्या मतलब, ये गधा, उसी को हम परमेश्वर मान लेंगे, बस हमारा उल्लू क्या हो जाए, हमारी मनोकामना जो पूरी कर देगा वही क्या है। इसलिए बहुत सारी भीड़ किसके ऊपर भी विश्वास करते हैं? यीशु के ऊपर भी विश्वास करते हैं, परंतु असली विश्वास क्या है हमने समझना है। असली विश्वासी कौन है, हमने क्या करना है। तो इधर बहुत बड़ी भीड़ है। देखो पढ़ो, 5 तक पढ़ो। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा, तो फिर आगे उसने अपना वचन क्या करना शुरू कर दिया जी? वचन बताना क्या कर दिया? आरंभ कर दिया। और आगे हम देखते हैं फिर उसने क्या किया, उनको उधर क्या भी खिलाया, क्या भी खिलाया जी? रोटी भी खिलाई। यानी कि प्रभु ऐसे आने वालों को मनोकामना क्या क्या कर देता है, चंगाई भी देता है, आशीष भी देता है, लेकिन उधार नहीं देता। इधर में तो उधार अलग चीज है, एक उस चीज को हमने क्या करना, अच्छे से समझना है। देखो यीशु मसीह ने जिनको चंगाई दिया था, मुर्दों को जिलाया था, बहुत बड़े बड़े, सब ने यीशु मसीह पर क्या भी उठाए, पत्थर भी मारे। हो कह रहे हम तो सोचे थे तो क्या करेगा। तो उनको एक बार तो यीशु मसीह को क्या भी बनाने के लिए तैयार थे, राजा बनाने के लिए क्या हैं, तैयार हैं। लेकिन यीशु भीड़ में से क्या, देखो उसका पढ़ो आप 15 पढ़ो, 14-15 6 का 12 से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टोकरों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियां के टुकड़ों से जो खाने से बचे रहे थे 12 टोकरियां भरी। अच्छा अब आगे देखो। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, आहा हा हा हा, यह तो भाई साहब वो ये भाई भविष्यद्वक्ता जो आने वाला था। तो जब मनोकामना पूरी होगी, दुकानदारी चल गई, अरे हालेलुया दुकानदारी चल गई हो या बीमारी ठीक हो गई हो या कोई भी बात, आप गुस्सा नहीं करना, मतलब मेरा कहने का भाव समझना अर्जुन भाई, ठीक है ना। आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, हमें संतुष्ट किस में नहीं होना, मतलब किस में नहीं होना, यीशु के अलावा और किसी बात में संतुष्ट। यीशु में संतुष्टि है, यीशु जीवन है, यीशु सच्चा मित्र है, यीशु मेरा क्या है, उद्धार करता सच्चा चरवाहा है। मुझे क्या चाहिए, यीशु चाहिए। एक तरफ यीशु, एक तरफ दुनिया की सारी चीजें, तो आप किसका चुनाव करोगे? वेरी गुड, ठीक है ना। तो आगे पढ़ो, देखो पढ़ो बेटा। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला
मती वगैरह में दूसरे में पढ़ेंगे ना, यही विषय है। तो उधर यीशु ने चेलों को फटाफट क्या किया, झील पर नाव पर चढ़ाया, बोला चलो और मैं इनको क्या करता हूँ, विदा करता हूँ। तो यीशु ने फिर क्या किया, उनको विदा कर दिया भीड़ को। और चेले फिर आगे हम जाकर देखते हैं, आगे पढ़ेंगे तो पानी में चल रहे थे, तो काफ़ी क्या हुआ उधर बातें हुई। तो अगले दिन भी आप देखो, आप पढ़ो इसका 6 का 22 से पढ़ो। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी। दूसरे दिन भी भीड़ यीशु को ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है? क्यों ढूंढ रही है? आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, मुर्दे जलाए जा रहे हैं भाई साहब, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, रोटी भी मिल रही है और अच्छी सी तृप्ति भी। लिखे खाकर जब क्या हो गए, तृप्त होए। और राजा यीशु को सब कुछ मानने के लिए क्या है, बपतिस्मा भी ले लेंगे, सब को राजा बनाने। तू हमारा क्या है राजा? प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारा राजा। निकल गया बीच में से, ऐसों का मैं राजा क्योंकि मैं पहले से क्या हूँ, राजाओं का राजा हूँ मैं। ठीक है, वो तो साफ कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु कहने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं हूँ, इस संसार का ईश्वर कह रहा है बस मुझे तो क्या करो आप, प्रभु मानो बस। लेकिन यीशु कह रहा है भाई मैं उनका प्रभु, वो परमेश्वर, उनका परमेश्वर कहलाने से लज्जाता नहीं है। किनका? जो अब्राहम के समान क्या करते हैं, वो गर्व करता है मैं अब्राहम का क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। मैं दानियल का, सदरक मेसक अबेदनगो का, मैं इसहाक का, याकूब का क्या हूँ, मैं परमेश्वर, इज़राइल का मैं क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। गर्व करता है मतलब परमेश्वर। इसलिए शैतान के सामने बोलता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? मेरे दास अय्यूब को देखा है, मतलब गर्व करता है परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर। शैतान के सामने भी क्या करता है, चैलेंज करता है। ठीक है ना? तो इस करके परमेश्वर अपना कहने से उनको क्या नहीं करता, लज्जाता नहीं है। और वो भी यीशु को अपना कहने से क्या नहीं करते, लज्जाते नहीं है। जो लज्जाते हैं प्रभु भी लज्जाएगा, कह रहे भाई मैं तुझे जानता। तो इस करके हमने उस चीज़ को क्या करना है। तो इधर भी बड़ी भीड़ अगले दिन भी थी। तो आप आगे आप देखो, आप उसका जल्दी से आप पढ़ो 25 से पढ़ो। 24 में भी लिखा जब बड़ी भीड़ ने देखा कि यीशु वहाँ न यीशु है और न उसके चेले हैं, तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए संगति में पहुँचे। किधर आगे जी? संडे आराधना में आगे। किसको? आगे पढ़ो, आगे क्या बात घड़ी। झील के बाद जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? हाँ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुम आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। हाँ, यानी कि तुम तो मेरे भाई इसलिए मेरे पीछे पड़े हुए। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, मैं नहीं चाहिए तुमको। लोगों को आज ज्यादातर को यीशु नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए। इसलिए बपतिस्मा लेने के लिए क्या है, तैयार है। परंतु ऐसे बपतिस्मे का फायदा नहीं है जब तक सच्चा क्या ना आए, जब तक आपने क्रूस पर क्या घटना घटी है, जब तक उसको जब तक मतलब क्या नहीं है, एक नई जिंदगी की क्या ना हो, शुरुआत ना हो, तो मसीह जीवन का क्या नहीं होगा, कोई आनंद नहीं होगा, कोई आनंद नहीं होगा। तो इधर यीशु मसीह क्या कह रहा है जी, 27 वचन पढ़ो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, इन चीजों के लिए मेरे पीछे ना आओ। आगे, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता। अरे मेरे लिए तो उद्धार पाने के लिए मेरे पीछे आओ, अनंत जीवन पाने के लिए मेरे पीछे आओ। आगे, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हाँ,
क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। क्या लगाई है? मुझ पर छाप लगाई है। तो इधर आपने समझना, बोलो यीशु मसीह के लहू की। जो आज 6 अध्याय पूरा पढ़ना, यीशु ने कहा जो स्वर्ग से रोटी उतरी। तो आगे जाकर हम इधर पढ़ते हैं ना, तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम क्या करें, कौन सा ऐसा काम करें? आप उसका देखो 29 वचन पढ़ो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ? परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हाँ? तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देख कर तेरा विश्वास करें? हाँ। तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हाँ? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हाँ? क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हाँ? तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा की दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, यानी कि जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को, हमारे पुरखाओं को क्या खिलाता था हर दिन मन्ना, तो भी हमें क्या कर प्रभु ऐसे मन्ना खिला, फिर तुझ पर क्या करेंगे हम? तभी क्या करेंगे? विश्वास। तो यीशु ने क्या कहा? देखो उनको, कह रहा वो तो मन्ना खाकर क्या हो गए? मर गए सब। वो जीवन की रोटी, जीवन की रोटी वास्तव में कौन है? मैं हूँ। जो इस रोटी में से खाएगा, जो मुझ में से खाएगा, जो मुझे ग्रहण करेगा, मेरी आशीषों को नहीं या शारीरिक भोजन को नहीं, जो मुझे खाएगा, आत्मिक तौर पर जो मुझे क्या करेगा? इस जीवन, क्योंकि यीशु क्या है? जीवन है। जो इस जीवन को खाएगा, जो रोटी स्वर्ग से उतरी ताकि मरे हुए क्या हो जाएं? जीवन पाएं। तो जो इस रोटी में से खाएगा वास्तव में वो कभी क्या नहीं होगा? मरेगा नहीं। वो तो मर गई। और ये रोटी भी जब तुम परिश्रम कर रहे हो ना अर्जुन भाई, ये भी मतलब क्या नहीं करेगी? तृप्त नहीं करेगी। ये भी किस में खा रहे हैं अर्जुन भाई? इधर पढ़ मेरे से, सुन लो यार प्लीज़, घर में पढ़ना जाके सारा। तो आपने देखना इधर, मतलब हम क्या देख रहे हैं? एक मिली जुली भीड़ भी विश्वासी हैं। आप किस में अर्जुन भाई? मिली जुली भीड़ में। वो देखिए ना, सारा कथा कहानी पढ़ दी अभी तक उसको समझ, क्योंकि वो अभी पढ़ने में लगा हुआ। मेरी तरफ देखो ना मेरे भाई, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। बुरा तो नहीं लगा? अगले संडे भी जरूर आना, नाराज नहीं होना। माता जी, आप मिली जुली भीड़ में है, किस में है? वो भीड़ भी यीशु मसीह के पीछे ही है और वो किसी और के पीछे थोड़ा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ और आप गलत हैं, मैं वो नहीं कह रहा, परंतु हम प्रत्येक ने अपने अपने जीवन को जांचना है। हर कोई जो यीशु पर विश्वास करता है स्वर्ग में नहीं जाएगा। हर जिसने बपतिस्मा लिया हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। देखो इन्होंने क्या किया है, मिली जुली भीड़ ने भी बपतिस्मा लिया है, लाल समुद्र पार किया, रोज मन्ना भी खाते थे, लेकिन फिर भी क्या हो गए? मर गए। यानी कि किधर नहीं पहुंचे? दूध और मधु के देश में पहुंचे नहीं, बीच में जंगल में क्या हो गए? ढेर हो गए। तो इधर जब यीशु ने क्या कहा, ऐसा सख्त वचन देना क्या किया? आरंभ किया। यानी कि भौतिक चीज़ों के लिए मेरे पास ना आओ, शरीर के भोजन के लिए परिश्रम ना करो, इसके लिए मैं आया नहीं हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ ताकि वे क्या पाएं? जीवन पाएं। और वो जीवन क्या हो? बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु आया, अनंत जीवन देने के लिए यीशु आया, पापों से छुड़ाने के लिए यीशु आया और एक नया जिंदगी प्रभु देने के लिए आया है। तो इस करके हमने समझना है, मैं और आप यीशु मसीह के पीछे क्यों चले हैं, हमने बपतिस्मा क्यों लिया है या बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं। क्या हमने इस भूंजे हुए मेमने को, इस जीवन की रोटी को खाया है? हैं? आंटी तो मना कभी कर खाए नहीं। कौन सा मेमना? देखो प्रार्थना के साथ समझना, कईयों को एक जगह तो हम जब ऐसा बता रहे थे और
तो उसने जैसा समझना था वैसे नहीं समझा और क्या करिए, अच्छा अब मालूम हुआ, मैं तो प्रभु भोज को देख कर कह रहा, अच्छा अब मालूम हुआ वो आंतड़ियाँ क्या है कड़वा साग पात क्या था। अच्छा वो समझ गया। यानी कि अपने दिमाग से क्या बुद्धि लगा रहा है। हाँ, तो प्रार्थनाओं के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, नहीं तो उल्टा समझ लेंगे हम। हाँ, फिर उल्टा ही आएगा। तो मेमने का मतलब ये नहीं है हम कोई यहाँ कोई भूंज कर कोई चीज़ खाएंगे, मतलब वो मेमना कौन है, यीशु मसीह है। वो जीवन की रोटी कौन है, यीशु मसीह है। वो जीवन कौन है, यीशु मसीह है। तो जब इसको खाएंगे तो गारंटी है वो व्यक्ति कभी मरेगा नहीं। मौत उसको कभी नहीं आएगा। यीशु कह रहा है जो मुझ में से खाता है वो कभी मरेगा नहीं। और अगर मर भी गया, तो वो जिंदा मर गया तो मतलब जो शरीर में मर गया हमारी भाषा में, वो भी क्या करेगा, अनंत काल तक कभी मरेगा नहीं, जिएगा। तो इस करके हमने समझना है। तो जब ऐसी ऐसी बातें यीशु मसीह ने उनको भीड़ को कही, तो भीड़ तो क्या होगी जी, पीछे नहीं होगी, बैग हो गया, बैग। छोड़कर चली गई। कह रहा ये क्या बात है, हम तो इसलिए आए ताकि तो हमारी मनोकामना पूरी करे, तो कह रहा तू छोड़ने के लिए। और कौन सी रोटी चाहिए हमें, हमें तो ये ये वाली रोटी चाहिए। तो भीड़ छोड़कर क्या हो रही थी, अजय जल्दी से पढ़ो आप, 60 वचन से पढ़ो, 6 का 60 से। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उससे पूछा। देखो इधर आप लिख सकते हैं, इधर बोर्ड ऊंचा है। एक तो है बड़ी भीड़ यीशु के पीछे है, और दूसरा है 70 चेले भी यीशु मसीह के पीछे हैं। इन्होंने तो क्या भी किया है, आश्चर्य कर्म भी किए हैं। हाँ, बाद में निकलते हैं। और देखो, 12 चेले। और फिर क्या भी हैं, लास्ट में कितने बचे, 12 बचे। तो इधर हम देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, चेले भी क्या कह रहे हैं, ये तो बातें क्या हैं, नागवार हैं, कठोर हैं, इनको कौन सह सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, देखो आगे पढ़ो थोड़ा सा जल्दी से। उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? हाँ, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वहाँ पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, ये शरीर की बातें नहीं है जो मैंने तुमको कही हैं, ये शरीर के भोजन की बात नहीं कर रहा। शरीर के भोजन के लिए यीशु ने क्या कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या करता है, जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, उसके लिए तुम क्या ना करो परिश्रम, तुम पहले क्या करो, आत्मिक बातों की, जीवन की बातों की क्या करो, उसकी खोज करो। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की तो हमारी प्राथमिकता किसको देते हैं हम, ये क्या है, एक गहरा क्या है विषय। अगर हम प्राथमिकता जीवन को, रोटी को, खाने को, पीने को, काम को, बिजनेस को, व्यापार को देते हैं, सुबह भी जब हम उठते हैं किसकी शुरुआत करते हैं? परमेश्वर ने जब इजरायलियों को जब मिस्र से निकाला था तो सबसे पहले उनको जिंदा रहने के लिए कौन सा भोजन दिया था? रोटी। कौन सा भोजन दिया था? स्वर्ग से क्या दिया था? मन्ना दिया था। यानी कि इस मन्ने को क्या करना है, सबसे पहले सब ने उठकर क्या करना है, सुबह सुबह सब ने बटोरना है। क्योंकि अगर आपने जिंदा रहना है, मरुभूमि में चलना है, तो इसके अलावा आपको और कुछ मिलेगा, ये ही आपको क्या देगा, जीवन देगा, बल देगा, ताकत देगा। तो वो मन्ना भी किसकी छाया था? यीशु मसीह की छाया था। वो जीवन की रोटी किसको दर्शाती थी? वास्तव में यीशु मसीह की छाया थी कि आने वाले समय में परमेश्वर स्वर्ग से क्या देगा, मनुष्यों को जीवन की रोटी देगा। परंतु ये मन्ना नहीं है, परंतु वो रोटी कौन है? यीशु कह रहा है वो जीवन की रोटी मैं हूँ। मन्ना खाने वाले मरेंगे, मर गए, परंतु जो मुझ में से खाएगा, जो इस रोटी में से खाएगा, वो कभी नहीं मरेगा। तो आगे चलो, पढ़ो थोड़ा सा और। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं
जो विश्वास नहीं करते, हाँ क्योंकि यीशु पहले ही इसे जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है हाँ और कौन मुझे पकड़वाएगा। हाँ, यानी कि पकड़वाने वाला भी साथ साथ चल रहा है। विश्वासियों में कौन भी है? यहूदा भी। हमारे बीच में कौन भी है? यहूदा भी है। आपने समझना, यीशु को क्या है मालूम है, परंतु बोल नहीं रहा कि तू मुझे पकड़ाएगा। साथ में लेकर चल रहा है, मौका दे रहा है कि ये भी क्या कर ले, पश्चाताप कर ले, अपने पापों को क्या कर दे, छोड़ दे। चुना है इसको भी। परमेश्वर किसी को नहीं चाहता कि कोई क्या हो जाए, नाश हो जाए। सबको परमेश्वर क्या दे रहा है, मौका दे रहा है। परंतु वो हमारे हाथ में है, हम यहूदा के समान चुनाव करेंगे या पतरस के समान क्या करेंगे। तो आगे बढ़ो, जल्दी से देखो, खत्म करेंगे फिर। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। उसके बाद उसके साथ न चले। देखो जी, तो भीड़ चली गई, 70 चेले भी क्या हो गए, चले गए। क्यों चले गए? क्यों चले गए? उनकी इच्छा के अनुसार का यीशु नहीं है, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए यीशु नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम ऐसा राजा चाहिए, हमें ऐसा प्रभु चाहिए, हमें जो हमारी सारी क्या करे, इच्छाओं को क्या करे, पूरा करे। हमें संसार भी चाहिए, हमें यीशु भी चाहिए, हमें जीवन की रोटी भी चाहिए और सब चाहिए। यीशु कह रहा फिर तो काम बनेगा नहीं। इसलिए कह रहा पहले बैठकर क्या कर लो, हिसाब कर लो। जो मेरे पीछे आना चाहता है पहले बैठकर क्या कर लो, हिसाब कर लो। ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं 70 चेले भी क्या हो गए, उल्टे फिर गए और उसके बाद यीशु के साथ नहीं चले। आगे पढ़ो जल्दी से। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हाँ। तो अब बाकी बचे 12 लोग बचे। देखो, बड़ी भीड़ में से यीशु ने ऐसा प्रचार किया, सारी भीड़ चली गई, 70 चेले भी चले गए और लास्ट में कौन बचे? 12 चेले बचे। उत्तर वाला लास्ट में कितने बचे आंटी जी? जब ऐसा प्रचार होगा तो कम ही बचेंगे, कम बचेंगे। यहाँ से भी भागेंगे। परंतु हमारा दुर्भाग्य होगा, हंसने की बात गंभीर है। एक रोने का क्या है। तो फिर आपका और मेरा विश्वास क्या है? फिर है रोटी पर, फिर विश्वास क्या है? यीशु के पीछे फिर क्यों चल रहे हैं? रोटी पर। इतना ही जाना हमने परमेश्वर को, क्या क्रूस पर हमने परमेश्वर के प्यार को हैं? फिर हमारा विश्वास क्या है? देखो पतरस की खूबी क्या है, कमियां हैं पतरस के अंदर भी, इनकार कर कर जाएगा ये भी, लेकिन इसके अंदर खूबी क्या है? जब यीशु ने कहा भाई तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी जाओ। यानी कि यीशु को कोई चिंता नहीं है चाहे एक भी विश्वास में ना आए। वो ये थोड़ा कह आओ 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 चमत्कार दिखाऊंगा, मेरे ऊपर क्या करो, विश्वास। ऐसा प्रभु कर्म, ऐसा शैतान करता है। शैतान आश्चर्य कर्म दिखाता है। शैतान क्या करता है? परंतु प्रभु ऐसा, वास्तव में जो आश्चर्य कर्म प्रभु दिखा रहा था वो विश्वास में लाने के लिए थोड़ा दिखा रहा था, वो तो भलाई करता है। वो तो क्या शैतान के सताए हुओं को छुड़ाता हुआ फिरा और भला करता गया। मतलब वो देखो इसमें क्या, ये इंसानियत है। वास्तव में हमें भी क्या करना है, भले काम करने हैं, परंतु उद्धार किसी को इन कामों के द्वारा भाई तेरा उद्धार होगा बपतिस्मा ले ले, वो विषय बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है ना। उद्धार का विषय तो महंगा है भाई, वो तो क्या है, महंगा है। उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, पापों का एहसास करना पड़ेगा, मालूम होना है कि मुझे वो जीवन चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए। उसके लिए तो आपको क्या करना है, फिर एक कीमत है। ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं पतरस क्या कह रहा है, प्रभु हम किसके पास
यानी कि असली विश्वासी, असली कलीसिया ये है। भीड़ में से कितने हैं? 12 भी पूरे? 12 में भी अभी भी क्या है? एक क्या है? कम नहीं है, पकड़वाने वाला है। 12 में से चेला, एक चेला पकड़ाएगा, योद्धा स्कूल की। हमने समझना है। तो एक सवाल है सचमुच में, देखो एक ये ना तो दुखी होने की बात है और ना ही क्या एक मजाक का कोई विषय, परंतु मैं और आप, हम अपने आप को क्या करें। आज मैं यीशु के पीछे क्यों चल रहा हूँ? मैं यीशु पर क्यों विश्वास करूँ? मैं यीशु को अपने दिल का वो अहम स्थान यीशु को क्यों दूँ? हमारे दिल के स्थान पर कौन है? यीशु कहाँ है? यीशु तो जब इसके पहला स्थान जब इधर होगा ना, यीशु जब पहले स्थान पर होगा, पहला स्थान प्रभु को, पहला प्यार यीशु को, तो भाई साहब जीवन ही क्या होगा? बदल जाएगा। पहला स्थान हमारे जीवन में यीशु को नहीं है। किसी को किसको है, किसी को किसको है पहला स्थान। हम सुनने के लिए बैठते हैं वचन, लेकिन और भी सुनते रहते हैं। तो इस करके आप क्या करें, मोबाइल बंद करके बैठा करो, ताकि नहीं तो अभी ध्यान किधर, थोड़ी सी अगर बेल बजी तो ध्यान किधर रहेगा? सारा आपका वो टूट गया। क्या हो गया? अब फिर आप बैठे तो इधर, लेकिन आपका मन किधर घूम रहा? जिसका फोन आया था उधर घूम रहा। इस करके मोबाइल क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए। अभी तो प्रार्थना का समय हो गया, अभी हम प्रार्थना करेंगे। पर एक वचन आप जल्दी से पढ़े, देखो यूहन्ना 6 अध्याय पढ़ना, 8 अध्याय पढ़ना। 8 अध्याय में भी यीशु मसीह क्या कह रहा, जब उन यहूदियों को क्या कर रहा है, और यहूदी अपने आप को अब्राहम की संतान होने का क्या कर रहे थे, दावा कर रहे थे। कह रहा हमारा पिता तो कौन है? अब्राहम है। हम तो क्या हैं? अब्राहम की संतान है, और हमारा तो परमेश्वर, हम किसी के क्या नहीं हुए, गुलाम नहीं हुए। परंतु यीशु मसीह ने उनको जवाब क्या दिया, आप खुद ही पढ़ना। तो अभी आप देखो गलातियों की पत्री 4 अध्याय और 22 से पढ़ो, जल्दी से पढ़कर हम थोड़ा सा देख कर फिर प्रार्थना में जाएंगे। गलाती 4 का 22 से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, हाँ। एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। हाँ, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा। हाँ, देखो अब्राहम के 2 पुत्रों का जिक्र बताया जा रहा है, यानी कि 2 प्रकार के। इधर अभी हमने कितने प्रकार के विश्वासी देखे? एक भीड़ है, एक 70 चेले हैं, और एक 12 चेले हैं। 12 चेलों में भी एक पकड़वाने वाला है। तो मैं किस में हूँ? हमने क्या करना है, अपने जीवनों को जांचना है मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक है ना। और अभी हम इधर जब देख रहे हैं गलातियों की पत्री में, इधर क्या है लिखा है, अब्राहम के 2 पुत्रों के बारे में बताया जा रहा है। एक किससे है? दासी से है, यानी कि जो दासी से जन्मा है ये भी अब्राहम की संतान ही है, लेकिन ये क्या नहीं है, प्रतिज्ञा का वारिस नहीं है। 22 सुनने में फायदा होगा, बाइबल रख दीजिए, ठीक है ना, सुनने में। बस अभी हम खत्म करेंगे। तो अब्राहम के कितने पुत्रों का जिक्र है? 2। एक किससे है? हाँ, पढ़ो आगे देखो। वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। यानी कि एक शारीरिक रीति से जन्मा है, एक कैसे जन्मा है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार जन्म हुआ है, यानी कि एक परमेश्वर से जन्मा है। आपको मालूम है, देखो जल्दी से इस पर भी हाथ रखें और जल्दी से आप निकालो यूहन्ना 1 अध्याय का 12 और 13 वचन निकालेंगे। इसको भी हाथ रखेंगे, यूहन्ना 1 का 12-13 वचन भी पढ़ेंगे। परंतु जितने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखो इधर भी कितने प्रकार के लोगों के बारे में यीशु बता रहा है। बोलो यीशु मसीह के लहू की। देखो हम किसी को चेक करने के लिए इधर बैठे हुए नहीं हैं, परंतु आपने समझना है, हम सब ने अपने विश्वास को क्या करना है? चेक करना है। मैं किस में हूँ?
मैं यीशु के पीछे क्यों चल रहा हूँ या क्यों मुझे यीशु के पीछे चलना। इधर लिखा है 1:12 जब हमने पढ़ा, लिखा है परंतु जितनों ने उसे क्या किया है, ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया है, अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या रखते हैं, लिखा है वे न तो लहू से, मतलब लहू से नहीं जन्मे हो, यानी कि लहू से भी जन्म, यानी कि लहू से भी जन्म है शरीर, यानी कि परमेश्वर की संतान कैसे भी हैं। इधर भी 4 प्रकार के लोगों के बारे में, मतलब लहू, वो किससे नहीं जन्मे, लहू से नहीं जन्मे, आगे ना शरीर की इच्छा, वो शरीर की इच्छा से नहीं जन्मे, ना मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्यों की इच्छा से जन्मे हैं। यानी कि 3 प्रकार के लोग विश्वासी कैसे भी हैं, ऐसे हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास ही करते हैं, जो परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, और वो भी विश्वासी हैं, वो भी झुंड में हैं, परंतु वो कैसे नहीं जन्मे, वो कैसे नहीं जन्मे, आत्मा से या पिता से या वचन से क्या नहीं हुए हैं, जन्मे नहीं है। यानी कि 3 कारण और भी हैं कि एक व्यक्ति किस पर विश्वास करता है, यीशु पर विश्वास करता है, वो भी पिता, परमेश्वर को पिता मानता है, यीशु को प्रभु मानता है, परंतु जैसे हमने देखा अब्राहम के 2 संतान थे, एक किससे है, दासी से, एक किससे है, स्वतंत्र, यानी कि प्रतिज्ञा से, परमेश्वर ने कहा था जो, उस वचन के अनुसार जन्मा है। ठीक है ना। तो इधर आप देख सकते हैं, मतलब 4 प्रकार के इधर भी क्या हैं, जिक्र है। तो आइए निकालें उसी 11 का 4 का 22 से आगे पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, और फिर हम प्रार्थना की तरफ चलेंगे। गलाती 4 का हमने पढ़ा ना, शारीरिक रीति से जन्मा, और ये सब क्या है, दृष्टांत हैं। अब आप इसको पढ़ो 28 से। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। हाँ, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। हाँ, यानी कि देखो पहचान कैसे है, पहचान कैसे है असली विश्वासी में और नकली विश्वासी में। जो आत्मा से जन्मा हुआ है ना, जो परमेश्वर से जन्मा हुआ है ना, इसको दूसरा क्या कर रहा है, बर्दाश्त करेगा, दूसरा क्या कर रहा तंग कर रहा है, है। सता रहा है, तंग कर रहा है। विश्वासी तो है, बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन क्या कर रहा है, आपस में क्या है, बनती नहीं है। क्योंकि जब अब्राहम के घर में, आपको मालूम है, ये दोनों पैदा हुए, तो ये जब इसहाक भी पैदा हो गया ना, पहले बड़ा कौन है वास्तव में, याकूब वो दासी से जो पैदा हुआ है वो है इस्माइल है। लेकिन जब कौन पैदा हो गया, जब इसहाक पैदा हो गया ना, तब उसको क्या कर रहा था, वो सता रहा था, मजाक उड़ा रहा था, सता रहा था। और आज भी ये होता है, जो आत्मा से जन्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है, वो लड़ेगा नहीं, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, लड़ रहा है तो दोनों विश्वासी, लेकिन एक क्या कर रहा है, लड़ रहा है। और दूसरा शांत बैठा। तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, क्या हम लड़ने वाले मैं हमको नरोलक सोचने लगी थी, वो तो पास्टर की याद आती, पास्टर की याद कहाँ नोट के। तो अभी तो हम लोग को उल्टी शिक्षा दे देंगे। अभी इधर ही आ जाओ सिस्टर, आपने समझना, देखो कितना अभी तो प्रार्थना, हमने क्या करना है, अपने जीवन को क्या करना है, जांचना है। इसहाक क्या है, प्रतिज्ञा की संतान है। उसी प्रकार जो आत्मा से जन्मा है, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता, मतलब असली जो विश्वासी है, वो क्या नहीं करेगा, वो लड़ेगा नहीं, परंतु दूसरा क्या करेगा, लड़ेगा। आपस में आज भी लिखा है ये ऐसा ही, इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, देखो आज भी ऐसा ही होता है। उसका 30 वचन, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल। आमीन। क्या कह रहा है,
भाई दासी और उसके पुत्र को क्या कर दे, निकाल दे। अब्राहम को बोल रहा है परमेश्वर, कह रहा है भाई जो तूने पैदा कर लिया है ना, ये मेरे संतान नहीं है, इसका मैं कोई गारंटी लेऊंगा नहीं, इसको क्या कर अपने घर से। अब्राहम को हालांकि क्या लगा बेचारे को, दुख लगा, बुरा लगा, लेकिन भाई साहब निकालना ही पड़ेगा। और अब्राहम विश्वासी था, अच्छे गुण थे उसके विश्वासी के अंदर, भले दुख लगा लेकिन क्या किया उसने, तो दासी को क्या किया, पानी पूनी दे के, रोटी राटी दे के बोला चलो चलो मेरे घर पर तेरा अधिकार नहीं है। आपको मालूम है आज अगर अब्राहम आए तो अब्राहम को अपने पिता बोलने वाले कौन कौन है पूरी दुनिया में से? आज अगर अब्राहम आ जाए तो उसको अपना पिता बोलने वाले कौन कौन होंगे? सबसे पहले मुसलमान होंगे। क्या उसकी संतान नहीं है? हाँ, उसी की संतान है, और उसको इस्माइल से वंशज भी है। इसलिए क्या कर रहे हैं, देखो दुनिया के साथ लड़ रहे हैं ये। क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? दुनिया को मारने में, उधर मसीह में सारे खुद मरने के लिए तैयार हैं और बाकी दूसरों को मारने के लिए क्या है? तैयार है। तो मुसलमान भी कौन किसकी संतान है? अब्राहम की संतान है। अगर अब्राहम है तो उनको मानेंगे। और सारे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी किसकी संतान है? यीशु मसीह की संतान है। और अब्राहम की क्या कहलाए जाते हैं? वंश, संतान कहलाया जाता है। वंश, हर विश्वास, यानी कि ये भी सारे क्या हैं? अब्राहम की संतान थे, लेकिन प्रतिज्ञा की संतान नहीं थे। प्रतिज्ञा किससे है? इसहाक से। तो इसहाक क्या नहीं करेगा? इसहाक को जब पिता ने क्या किया? लकड़ी उसके कंधे पर लाद दिया और उधर लेकर जा रहा है। किधर? मोरिया पहाड़ पर लेकर जा रहा है। और उधर क्या कर दिया? इसके जितना बच्चा था। बाप ने बोला चल बेटा, माँ को भी नहीं बताया, क्योंकि माँ को बताएगा तो माँ अड़ंगा, अरे अब्राहम को कटवा देगी, कहाँ लेकर जा रहे मेरे बच्चे। अब्राहम कटवा देगी। अब्राहम देखा, अब्राहम का खूबी देखो अब्राहम की। हम अपने प्रिय को कभी परमेश्वर के लिए देंगे ना? अरे कहाँ, सारा वाला तो अब्राहम कटवा देगी। लेकिन विश्वासी देगा। अब एक विश्वासी की पहचान क्या है वास्तव में? अब्राहम विश्वासी है, अपने प्रिय को, इकलौते को, अपने प्यार करने। पहले तो परमेश्वर ने किसको निकलवा दिया? इस्माइल को निकलवाया। अब ये एक ही बचा था, इकलौता है, प्यारा है, इतने सालों बाद मिला है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इसको भी ले जाकर मोरिया पर्वत पर क्या कर, अपने हाथ से क्या कर, काटो, बलि चढ़ाओ। अब कौन कर पाएगा? विश्वासी करेगा बहन जी, कोई क्यों नहीं करेगा? अब्राहम करेगा ना। जो अब्राहम की संतान होगा वो भी करेगा। जो असली विश्वासी होगा वो यही करेगा। उसको छोड़ने के लिए, काटने के लिए, अपनी प्रिय वस्तुओं को, अपने प्यारे इसहाक को काटने के लिए क्या नहीं है? अरे वो 2 बार बोलने का मौका नहीं देगा। तो क्या कटवाया परमेश्वर ने? उसके मन में से वास्तव में कटवा रहा था वो। क्योंकि मन किधर लगा हुआ था? उसमें लगा हुआ था। परमेश्वर बलिदानों से थोड़ा प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया भाई, वो खून थोड़ा लेता है। और तो उसने तो हम सब के लिए क्या दे दिया? अपना लहू दे दिया, अपना इकलौता प्रिय पुत्र दे दिया। परंतु इकलौता प्रिय पुत्र किसको बोला? जब अब्राहम ने क्या कर दिया? अपने इकलौते पुत्र को मोरिया पर्वत पर ले जाकर क्या कर दिया? ऐसे छुरा आसान बात नहीं है। आज परमेश्वर बोल लेगा दुकान छोड़ दे, अरे चलना पड़े, इतनी मुश्किल से दुकान मिली है। हम तो संडे को भी संडे को नहीं छोड़। अरे बस 2 घंटे के लिए पता नहीं, अभी देख रहे फटा, अरे ग्राहक आ रहे होंगे फटाफट। कौन करेगा? जिसने परमेश्वर को पहचाना नहीं है वो चल नहीं सकता, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। परमेश्वर को वो ही प्रसन्न कर सकता है जो विश्वासी है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न होना है, उसको प्रसन्न करना। विश्वास की कीमत।
तो सिस्टर पूनम जी अपने प्रिय को, बेटे की बात नहीं कर रहा, बेटा भी प्रिय ही है, परंतु सपोज करो आज परमेश्वर मांगे तो कैसा रहेगा, है? आपको मालूम है पहली सदी के विश्वासी कब यीशु पर विश्वास करते थे? उनको मालूम था अगर हम यीशु पर विश्वास करेंगे तो हमारी बेटी छीन ली जाएगी, हमारा बेटा छीन लिया जाएगा, हमारी धन संपत्ति छीन ली जाएगी और हमें भी भूखे जानवरों के सामने डाल दिया जाएगा। अगर आज हमें ऐसा हो तो एक भी बपतिस्मा यहाँ भी नहीं बैठेंगे, हम तो बोलेंगे अरे कौन यीशु, हम नहीं जान लेकर क्या करेंगे, भागेंगे। लेकिन पहली सदी के विश्वासी कौन थे वास्तव में? कौन थे जी? हमको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम कुछ छोड़ने के लिए, कुछ सहने के लिए, यीशु के लिए कुछ भी त्यागने के लिए, हमारे तो 70 और क्या है मित्र हैं। 17 हाँ, क्या परमेश्वर हमें लज्जाता तो नहीं होगा? कह रहे हो अब्राहम का परमेश्वर कहलाने से अपने आप को लज्जाता, गर्व करता है कि ये मेरा, मैं अब्राहम का क्या हूँ? परमेश्वर। क्या हमारा परमेश्वर कहलाने से लज्जाता नहीं होगा? हैं? हैं जी? हम विश्वासी हैं और क्या है? अब्राहम के समान नहीं देखा जाता। अगर अब्राहम सिस्टर जी, ये अब्राहम के लिए क्या परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया था? अब्राहम से बढ़कर हमें करना चाहिए या कम करना चाहिए? अब्राहम को दुल्हन में होना चाहिए ना फिर? बिल्कुल, और क्या, जबकि उसको सौभाग्य नहीं। अब्राहम को दुल्हन में होना चाहिए ना? अब्राहम लिखा है अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, और कैसे जिया? अपने बेटों पोतों समेत तंबुओं में क्या किया? और लिखा वो स्थिरने वाले नगर की क्या जोता था? बाट जोता था। लेकिन हम यीशु की बाट जो रहे हैं क्या? जब इतना कुछ बताया जा रहा है, इतना कुछ, तो भी ध्यान किधर लगा हुआ है? संसार में कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो जाएंगे स्वर्ग में। तो क्या करना चाहिए फिर? संसार को छोड़ कर चलना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या लेंगे फैसला? है हमारे हाथ में, फायदे का है। नहीं लेंगे तो यीशु ने कहा अगर तुम मन नहीं फिराओगे तुम भी क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। तो अब्राहम की संतान वो ही है। इधर देखो, आप अभी काफ़ी समय हो गया, अभी हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर क्या लिखा है? लिखा है अब्राहम ने क्या किया? देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या, दासी को और उसके पुत्र को क्या कर दे? निकाल दे। ये प्रतिज्ञा के क्या नहीं है? वारिस नहीं। उसी प्रकार ऐसे विश्वासी जिनके लिए यीशु कोई प्राथमिकता नहीं है, जिनके लिए यीशु क्या नहीं है, जिनके जीवन का स्वामी कौन नहीं है? यीशु नहीं है। जिनका सच्चा मित्र कौन नहीं है? यीशु नहीं है। जिनको यीशु से पहला सा क्या नहीं है? प्यार नहीं है। यीशु, उनका यीशु कहने से क्या करेगा? इनकार करेगा। तो इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भीड़ में हैं, 70 चेलों में हैं या 12 चेलों में, किस में हैं? पतरस कह रहा है प्रभु हम किसके पास जाएं? हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवनों को जांचें मेरे प्यारे भाई बहन। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। दुनिया को आज बहुत सारे कारण हैं यीशु पर विश्वास करने के, लेकिन मैंने और आपने यीशु पर विश्वास क्यों किया है? आपने क्यों यीशु पर विश्वास किया है बहन जी, भाई जी? आप क्यों यीशु को जीवन देना चाहते हैं? क्या स्वर्ग जाने के लिए? क्या भौतिक चीज़ों के लिए? या आपने क्रूस पर उसके महान प्रेम को देखा है? हम जब पाप की दशा में गुनहगार थे, मृत्यु हम पर राज्य करती थी, पाप हमारे ऊपर प्रभुता करता था, शैतान के हम गुलाम थे, आत्मा में मरे हुए थे, परमेश्वर के हम बैरी थे, मन और शरीर की इच्छाओं को पूरी करने वाले व्यक्ति थे हम। उस समय परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई दिखाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। मैं यीशु के पीछे इसलिए चलता हूँ कि यीशु मेरे लिए मरा है। उसका प्रेम
पौलुस कहता है हमें विवश करता है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि यीशु के लिए जिएं, क्योंकि वो हमारे लिए मरा है। आइए हम अपने विश्वास को मेरे प्यारे भाई बहनों चेक करें और प्रार्थना करें। आज एक टूटे हृदय की प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरे महान प्यार को पहचानने के लिए और इस प्यार से भरने के लिए, और तुझे हम पहला स्थान दें प्रभु, हम तुझे प्राथमिकता दें प्रभु, और हम प्रभु संसार को अप्रिय जानकर, आपको प्रिय जानकर हर दिन आपके पीछे पीछे चलने के लिए, विश्वास के साथ चलने के लिए प्रभु, और आपको अपने जीवन में वो आदर, वो महिमा, वो स्थान देने के लिए, आपके योग्य बड़ाई और धन्यवाद करने के लिए, आपके योग्य फल लाने के लिए प्रभु हम एक एक को कृपा दे प्रभु। ये वचन हमारे जीवनों में गहरा काम करे, पवित्र आत्मा कायल करे खुदावन, आपके क्रूस की गंभीरता को पहचान सकें प्रभु। हम एक एक पर दया करें, आपके हाथ में सौंपते हैं। आइए हम में से कोई एक जन आखिरी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी, जिस तरीके से आज हम लोगों ने ये वचन सीखा है प्रभु, कि हम भीड़ में तो नहीं, आज सच में अपने आप को रुक के पहचानने की जरूरत है कि हम संसार को प्रेम करते हैं। ये सवाल आज हमारे ऊपर लागू होता है, क्योंकि संसार के बीच में नहीं, हमारे बीच में ये वचन बोला जा रहा है। परमेश्वर, हम कहीं वो 70 चेलों में से तो नहीं है, या वो 12 चेलों में से। प्रभु जी, अब्राहम ने दासी के बेटे को निकाल दिया, दासी को निकाल दिया, लॉर्ड जीसस। इसी प्रकार हम कहीं किसी से गुलाम तो नहीं। हालेलुया। आज हमारा हृदय छिद जाए हम सबका, आमीन लॉर्ड जीसस। हमारे हृदय से सब दास का शब्द निकल जाए, आमीन प्रभु जी, और हम उसी 12 चेलों के समान हो जाए परमेश्वर, क्योंकि आपने क्रूस में हमारे लिए प्रेम किया, कीमत दिया। आमीन आमीन। हम स्वर्ग जाने के लिए नहीं आए अनंत जीवन की बात, बल्कि परमेश्वर उस क्रूस में जो कीमत दिया हुआ परमेश्वर आपने जो दिया, उस बातों को, उस प्रेम को हमेशा स्मरण करते हुए, आपकी मृत्यु को स्मरण करते हुए परमेश्वर आपके भी चलने वाले बन जाए। हमारी प्रार्थना है जीसस। प्रभु जी, आज हमारा ये हृदय छिद जाए। आमीन। आज हम सब घर जा रहे परमेश्वर, हमारे जीवन में ये वचन कार्य करे परमेश्वर। आमीन। हम इसे रिसीव करें, इसे मान लें परमेश्वर। आमीन। दुनिया के सबसे बड़े पापी हम ही। आमीन। प्रभु, आपके लहू से हम सबको आपने धोया, शुद्ध किया। हालेलुया। आगे से अपनी मर्जी ना चलाएं। आमीन। आपके वचनों के सामने आके आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताते हुए चलने के लिए प्रभु मदद करना परमेश्वर। आमीन। आपकी बड़ी आशीष मांगते हैं परमेश्वर, ये वचन हम सबके लिए आशीष का बनने पाए। आमीन आमीन। हम सब पर दया करना, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु के आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको मारा नाता। जय